हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप तो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे एंड खुश होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी जेई की ऑलरेडी क्लास चली रही है एंड हम लोग आज से आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी की क्लास भी लाए हैं, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में 1,30,000 वैकेंसी है एंड 30,000 ओनली फॉर एनटीपीसी, राइट, जिसमें 30,000 है और 28 फरवरी से आपका डिटेल्स सिलेबस क्या कहते हैं फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 28 फरवरी से, राइट। तो उसका सिलेबस भी नोटिफाइड हो गया है, जिसमें अगर बात की जाए आरआरबी एनटीपीसी की, तो जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी में आपका अर्थमेटिक है, ठीक है, अर्थमेटिक है, रीजनिंग है, जीएस है एंड जीए है। फिर उसके बाद मेंस होगा। मेंस में भी लगभग यही सिलेबस है, लेकिन उसका थोड़ा स्टैंडर्ड हाई रहेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा 12th तक का एग्जाम है, 12th लेवल तक का एग्जाम है, इसलिए इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी पेपर आएगा। आप लोग की तैयारी स्टार्ट करा दी गई है, तो नो डाउट मैथ की क्लास आज से स्टार्ट हुई है, फिजिक्स की क्लास आज से स्टार्ट हुई है एंड जीए की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, राइट। तो नॉट टू वरी अबाउट इट, हम लोग आपके साथ में कोशिश करते हैं कि हर चीज आप तक अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा कंप्लेन कम कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि अभी बायोलॉजी क्लास चल रही थी, ठीक है, तो बायोलॉजी क्लास में बोल रहे हैं कि फिजिक्स की क्लास चलाओ एंड अभी मैं अगर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर दूंगा फिर बोलेंगे सर बायोलॉजी की क्लास चलाओ। तो प्लीज ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों क्लास एकदम से आ जाए और दोनों क्लास आप पढ़ डालो। केमिस्ट्री पढ़ लोगे, बायोलॉजी पढ़ लोगे, मैथ भी पढ़ लोगे, जीए भी पढ़ लोगे, रीजनिंग पढ़ लोगे, सारा चीज तो नहीं पढ़ सकते आप। मैंने अगर 5 घंटे क्लास होगी, 5 घंटे आप खुद क्लास पढ़ लोगे, फिर खुद से कब पढ़ोगे, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़िए, आराम से, परेशान मत होइए कुछ भी, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है क्लास स्टार्ट करने से पहले 1 लाइक बनता है यार, और व्यूअर्स बहुत कम होते जा रहे हैं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, नहीं बताते हो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कोई रिव्यूज नहीं आ रहे क्लास के बारे में अभी तक आप लोगों के कि कैसा लग रहा है आपको, बायोलॉजी पढ़ के कैसा लगा, फिजिक्स पढ़ के कैसा लगा। प्लीज कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इन सारी बातों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तो फिर हम आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में जैसा कि पता है आपको, हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में टॉपिक चल रहा था आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने लास्ट सवाल पूछा था कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। एंड उसका सही सवाल क्या था दोस्तों? अमीटर। क्या था? अमीटर। अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आया है, कमेंट्स भी आया है। तो मैं सबके नाम तो नहीं लिख पाया हूं, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन मैंने जितने ज्यादा लोगों के नाम लिखे हैं, कुछ नए भी लोग हैं, जैसे देवेश कुमार है, गुरु कुमार सिंह है, गुरमीत चहल है, रुक्मणी वर्मा है, शुभम सांडिल्य है, कोमल गुप्ता जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स में है, मुरली कालवा है, गौरव यादव है, दुष्यंत कुमार है, ब्यूटी मंत्रा है, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स में है, अराफत हुसैन ये भी रेगुलर, बरखा भी है, आलम इरशाद भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स में है, एंड नवीन चिन्ना, ठीक है। तो नाम लिखने से बस एक ये होता है ना कि देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मी या यू एंड आई, ठीक है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग आपका नाम लेते हैं तो आपको लगता है यार सर हमारा नाम ले रहे हैं, और एक मुझे भी लगता है कि हाँ यार ये हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, तो थोड़ा सा एक रिलेशन सा बन जाता है, एक थोड़ा सा प्यार सा डेवलप हो जाता है। बाकी इस दुनिया में हम लोग क्या लेके आए थे? कुछ नहीं, बस सब कुछ यही रह जाएगा, नौकरी चाकरी ये सब, पैसा वैसा, सिर्फ जाएगा हम लोगों का व्यवहार, हम लोग का प्यार आपके साथ। कल को अगर हम कहीं मिल जाते हैं, आप लोग हमें कहीं मिल जाते हैं, याद तो रहेगा कि हाँ सर ने हमें पढ़ाया था, सर ने मेरा नाम लिया था। तो तुम अगर नाम लोगे कि राइट कोमल कहीं मिलती है, आलम मिलते हैं, बरखा या ब्यूटी मंत्रा वट एवर जो मिलता है, तो कम से कम कहेंगे हाँ यार मुझे पता है कि आप मेरे स्टूडेंट हो एंड मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। तो वैसे दुनिया बहुत बड़ी भी है और दुनिया बहुत छोटी भी है, घूम फिर के लोग एक ही कोने में मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो खुद में विश्वास रखिए, पढ़ते रहिए एंड जैसे बोलते हैं हाउस द जोश गाइज अबाउट द आरआरबी जेई, प्लीज कमेंट हाउस द जोश एंड ऑब्वियस इट्स हाई ऑलवेज सर, है ना। जैसा कि आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 हुई है, तो सबसे पहले उन सभी शहीदों को नमन और अपना इंडियन एयरफोर्स को मेरा सलाम, और आप सभी को भी मेरा सलाम, क्योंकि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इतनी मेहनत के साथ। जो अपनी ड्यूटी है आप लोग अपनी ड्यूटी को सही से निभाइए बस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। आज सबसे पहले तो हम लोग यही पढ़ लेते कि अमीटर क्या होता है, ठीक है। अमीटर क्या होता है?
अगर हम अमीटर की बात करते हैं तो अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजरिंग करंट। ठीक है, लिख लो, अमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। ये तो आपको पता ही है। मैं थोड़ी सी और चीज ऐड कर देता हूं इसमें। एक लाइन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, जो रेजिस्टेंस होता है अमीटर में, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज स्मॉल। द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज स्मॉल। ओके, अमीटर रेजिस्टेंस कहता हूं स्मॉल एंड इट इज यूज्ड in series with the circuit। याद रखना, and it is used in series को अंडरलाइन कर लेना, it is used in series with circuit। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर अगली चीज की बात की जाए अमीटर के बाद एक और लिख लो यहां पे, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि वोल्ट मीटर का काम क्या है। ठीक है, जैसा कि नाम से परिभाषित हो रहा है, वोल्ट मीटर क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में काम आता है। लिख लो, इट इज अ डिवाइस टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंस लिखा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज स्मॉल बट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज लार्ज और हाई। इसीलिए मैंने इस लाइन को यहां लिखा, अब इसी लाइन को मैं यहां लिख रहा हूं, द रेजिस्टेंस of voltmeter is high। ठीक है, अमीटर इट इज यूज्ड इन सीरीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड इन पैरेलल विद द सर्किट। ठीक है, विद द सर्किट या रेजिस्टेंस वायर, एंड इट इज यूज्ड in parallel, it is used in parallel with the resistance wire, with the resistance wire। इतनी बात समझ में आई? तो हमने अभी तक क्या सीखा, चलो आप बाद में बताऊंगा क्या सीखा। एक और चीज पढ़ते हम लोग, मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समझ लेते हैं। मल्टीमीटर, ठीक है, मल्टीमीटर के और भी कई नाम हैं जिन नामों को मैं बोलना चाहता हूं। मल्टीमीटर को बोलते हैं हम लोग कभी कोई मल्टी टेस्टर, मल्टी टेस्टर, और इसका एक और नाम होता है वोम। क्या बोलते हैं, वोम। अब कभी कभी वोम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ऑब्वियस आप लोगों को जानना चाहिए कि वोम की फुल फॉर्म क्या है। बी से क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट, ओ से क्या हो जाएगा, ओम, और इससे क्या हो जाएगा आपका मिली, आपको रहता है मिली अमीटर, मिली अमीटर। ठीक है, मिली अमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वोल्ट हो गया। ठीक है, तो वोल्ट से हम लोग मल्टीमीटर से क्या करते हैं, इट इज ए डिवाइस, लिखो, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। इसलिए इसका नाम मल्टीमीटर है, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर भी आते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, एक ही साथ में वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट, करंट छोटे में दे रहा हूं,
करंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए, तो यहां से हमने क्या सीखा अभी? इतनी चीजों से हमने सीखा है कि मल्टीमीटर क्या बोलते हैं हम लोग? वोम बोलते हैं। क्या क्या मेजर करता है? वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अमीटर क्या होता है? अमीटर को मेजर करता है करंट। ठीक है, अमीटर में रेजिस्टेंस कितना होता है? स्मॉल। और अमीटर किस में जोड़ा जाता है? हमेशा सीरीज में। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। एंड द रेजिस्टेंस कैसा होता है वोल्ट मीटर में? हमेशा हाई। एंड ये कैसा जुड़ा होता है? हमेशा पैरेलल में। इतनी बात समझ में आई? चलिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी? बहुत ही सिंपल है, मैंने तीनों चीजों को बता दिया, आपके सामने रख दिया है, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? डेली एमसीक्यू चैलेंज। तो डेली एमसीक्यू में आज का सवाल है आप लोगों का, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कमेंट बॉक्स में आप बता दोगे बिना ऑप्शन के ये तो मुझे पता है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? फटाफट। मैं ऑप्शन लिखने से पहले आप लोग के आंसर आना चाहिए। ओम, अमीटर, वोल्ट, या क्या लिखूं मैं? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आपको पता है कि ये आपको जवाब पता है। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे रखा गया है ओम। हम लोग पढ़ेंगे, जब ओम लॉ पढ़ेंगे तब बताएंगे आप लोगों को। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे की क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वहां पे शायद मेरे से लिख के आया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट का ही मतलब दोस्तों टाइम होता है, वो गलती से लिख गया है। वहां पे हो जाता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज से अगर हम बात करें, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होते हैं? ठीक है, चार्ज में आपकी तीन चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कितनी बात तो समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन की बात करें और इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता इस पे, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, न्यूट्रल कंडीशन में होता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग न्यूट्रॉन। ओके, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कह लो या कह लो कि चार्ज की, इस पे चार्ज कितना होता है, राइट? तो ये होता है आपका पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। तो ये होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम, ये चार्ज हो गया इस पे होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और इस पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी चार्ज की बात। अब आते हैं मास की बात, कि मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। ओके, और अगर इसकी मास की बात कर ले, होता है आपका 1.6726 इंटू 10 टू की पावर, 10 टू पावर आपका होता है -27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। कभी कभी क्या पूछ लेता है कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से ज्यादा होता है कि कम होता है, या न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम होता है या ज्यादा होता है। बस देखा जाए अगर फैक्ट के हिसाब से, तो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली बहुत ही कम, स्लाइटली बड़ा होता है प्रोटॉन के मास से। यहाँ 6726 है, वहां होता है आपका 6749, बस। ठीक है, 1.6749 इंटू
10 टू पावर -27 किलोग्राम एंड इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं 1 AMU, 1 AMU। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ गई सारी बात। अब क्या होगा कि अगर यही आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहीं भी फ्लो करते हैं, तो यही चार्ज तो फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो जब ये चार्ज फ्लो करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां पे फिर आपका क्या होता है, करंट आता है, वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, फिर आप लोग कई सारी चीजें पढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर किसी कंटेनर में है, सपोज ये आपका कंटेनर है और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कई सारे भरे हुए हैं, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कई सारे भरे हुए हैं। अगर आपका जो फ्लो है, ठीक है, अगर आपका जो फ्लो है तो पॉजिटिव वाले अगर ऐसे फ्लो करने लगे, आपके पॉजिटिव सारे के सारे अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, यानी कि इनका फ्लो किस तरफ है, ये फ्लो हो गया, अगर इनका फ्लो इस तरफ हो जाए तो करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। कैसे हो जाती है दोस्तों, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो इस बात को अगर हम लोग लिखना चाहें कि इसमें अगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसी के साथ इसी डायरेक्शन में आपका फ्लो करने लगता है। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो इसमें अगर फ्लो ये है तो इलेक्ट्रिक करंट आपका ये होगा, इसमें इसी की डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। इतनी बात से सहमत हैं आप लोग, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। लिखिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। लिख लिया आप लोगों ने, चलिए जो चीज लिखी है उसी चीज को हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। और थोड़ा सा हो सकता है वीडियो क्लियर ना हो रहा हो, क्योंकि अभी क्या होता फोकस नहीं कर पाया था, ठीक है, फोकस नहीं हुआ था, अब फोकस हो गया तो अब सारी लाइन क्लियर सा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा फोकस प्रॉब्लम है तो होप तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है हमारा बात, क्या स्टेटमेंट है, लिखिए, इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, positive charge flows, direction of current is same, direction of current is same, direction of current क्या होगी, same होगी, direction of current is same as direction of flow of charge, direction of current is same as direction of flow of चार्ज, ठीक है। और अगर इफ एंड, यहां लिख लो एंड करके, एंड इफ नेगेटिव चार्ज फ्लोज, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी दोस्तों, जस्ट अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, क्या हो जाएगी, अपोजिट, एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो एक चीज और बता दूं कि एक पॉइंट और करके लिख लो, जैसे अगर क्या होता है जब पॉजिटिव पॉजिटिव आपके आते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ आएंगे, नहीं आएंगे कभी, क्या होगा कि अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट, एंड जो लाइक चार्जेस होते हैं ना दोस्तों, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव हो गया, वो क्या करते हैं, रिपेल, रिपेल, यानी कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं, यानी कि दो ध्रुव होते हैं, मतलब समझ लो अगर कोई ध्रुव है, कोई जैसे दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव, तो वो एक दूसरे से अलग अलग है, तो दूर की तरफ भागते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, और अगर सेम सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसी लाइन को लिख लीजिए कि
like charges repel to each other, while unlike charges attract to each other. यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। जैसे कंडक्टर में आपको पता है कि कंडक्टर आपका क्या होता है, हमेशा कंडक्टर इलेक्ट्रिक मतलब कोई भी अगर आपका मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पे क्या होता है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जब एनर्जी पाते हैं तो वो तुरंत फ्लो करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो हम लोग अब देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, ये तो यहां से एक चीज याद रखना हमेशा, ये जो मैंने आपकी बात बताई आप लोगों को कि अगर आपका जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट सेम होगा, और नेगेटिव में क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखना, ओके। चलिए आगे करते हैं हम लोग आगे की बातें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे मैंने क्या बोला कि पढ़ते हैं हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर क्या है और आपका इंसुलेटर क्या है। इस चीज को अगर हम देखें तो कंडक्टर में क्या मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्रीली होते हैं मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर। इसी चीज को लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द मैटर। अगर एग्जाम्पल की बात कर लो तो एग्जाम्पल आप लोग समझते हैं, मेटल्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, आयरन, कॉपर, ठीक है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, कुछ भी लिख लो आप लोग, ऑल, लेकिन जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर को, ठीक है। ऑल कॉपर्स जनरली हम लोग क्या करते हैं, कॉपर मेटल को यूज करते हैं, ठीक है। फिर और लिख लो एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम। इतनी बात समझ में आई। अगर इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर में क्या होता है दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट कहां से फ्लो करेगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं आपको करंट फ्लो कराने के लिए, है ना, अभी आपको बताया था। तो अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो यानी कि इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री टू मूव, इस पॉइंट को लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन आर not free to move inside the matter। और इसके एग्जाम्पल तो आप लोगों को पता ही है कि जितने भी प्लास्टिक का सामान होगा, प्लास्टिक क्या होती है, इंसुलेटर होती है। वुड हो गई, वुड क्या हो गई आपकी, इंसुलेटर हो गई। प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है आप लोगों का ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है। लिखिए अगला टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक मिनट रुकिए, अभी बताता हूं, ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले आपको एक बात बताना जरूरी है कि चार्जेस जो होते हैं, ठीक है,
charges do not flow in a copper wire by themselves. Charges do not flow in a copper wire by themselves. यानी अगर एक कॉपर वायर है तो कॉपर वायर के अंदर चार्जेस खुद से फ्लो नहीं करते हैं, उन्हें फ्लो करवाया जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? जैसे अगर बात की जाए, अगर मैं मान लेता हूं कि आपका ये वाटर के दो कंटेनर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हाई लेवल का वाटर है, ठीक है, और इसमें थोड़ा लो लेवल का वाटर है, ठीक है। लो लेवल का वाटर है ये डेटम से, यानी ये मैंने मान लिया डेटम है, ठीक है। डेटम से H हाइट पे है, H1 मान लो, और ये डेटम से H2 हाइट में है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या प्रेशर की बात करें, पोटेंशियल तो वो क्या होता है, रो जी एच, यही तो होता है इसका पोटेंशियल, रो जी एच, ठीक है। और रो को अगर हम बात कर लें तो ये मान लो, अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की रो जी एच या इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा एम जी एच, ठीक है। ये क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। अब एक चीज बताओ कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जाना है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जाना है, या कह सकते हो कि प्रेशर, इसके पास प्रेशर जाना है कि इसके पास प्रेशर जाना है। कोई चीज जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होती है उसके पास ज्यादा प्रेशर होगा, और कोई चीज कम ऊंचाई पर उसके पास प्रेशर कम होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, ड्यू टू द फैक्टर ऑफ हाइट, ठीक है। अब P1 की बात करें तो P1 इज ग्रेटर देन T2, P1 इज ग्रेटर देन P2। यहां पे प्रेशर अगर P1 है तो यहां पे P2 है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका वाटर का फ्लो होता है फ्रॉम वन ट्यूब टू अनदर ट्यूब, या कह लो वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। या कह सकते हो जब हीट का फ्लो होता है, हीट का फ्लो भी किसकी वजह से होता है, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। अगर हम हीट का फ्लो करा देते हैं तो हीट का एंड अगर इस एंड से दिखेगा, तो अगर इस एंड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 होता है, यहाँ पे सपोज टेम्परेचर T2 होता है, तो T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से देयर इज ए फ्लो ऑफ हीट का फ्लो होता है इनसाइड अ मेटल, एंड इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक वाटर ट्यूब के अंदर आपका वाटर का फ्लो होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या मैंने बताया आपका टेम्परेचर डिफरेंस, यहां पे क्या बताया मैंने प्रेशर डिफरेंस, वहां पे टेम्परेचर है तो यहां पे क्या दोस्तों प्रेशर डिफरेंस, राइट। इतनी बात तो समझ में आ रही है। जिस हिसाब से अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस का फ्लो होता है। क्या बोला मैंने कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस का फ्लो होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो सिमिलरली उसकी आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस का फ्लो होता है। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कौन करता है? इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक बैटरी, ठीक है। बैटरी क्या करता है कि पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ कर लेता है, नेगेटिव चार्ज को एक तरफ कर लेता है, ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल प्रोसेस होता है इसके अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका चार्जेस फ्लो करते हैं हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, ठीक है। चार्जेस हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमें हाई से लो चीजें। तो अगर हम सपोज यहां बात कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है एंड अगर ये आपकी एक बैटरी लगी हुई है, तो अगर हम बैटरी की बात करें, चार्जेस एट हाई, ये लिखा है आपका हाई पोटेंशियल और चार्जेस ऑफ लो पोटेंशियल। इस तरफ क्या है, चार्ज ऑफ हाई पोटेंशियल एंड चार्ज ऑफ लो पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं ये पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव मान लो, तो करंट का फ्लो किस तरफ होगा, ये करंट का फ्लो इस तरफ से आपका शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो जिस प्रकार से, अभी फिर से रिपीट कर ले रहा हूं कि जिस प्रकार से हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, वाटर को फ्लो करने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, उसी प्रकार से चार्जेस को फ्लो करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इस पोटेंशियल डिफरेंस को कौन जनरेट करता है, एक बैटरी जनरेट करती है। बैटरी लगी हुई होती है एक आपके सिस्टम में, जो क्या करती है, आपकी केमिकल रिएक्शन करती है। उस केमिकल रिएक्शन से जो आपका
चार्जेस का डिफरेंस होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई तो अगर कोई चार्ज है सपोज इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक उसको पहुंचाना है, यानी कि पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 तक है। अब इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी खर्च होगी उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई? देखो कैसे, अगर मैं मानूं, इसको मैं साफ कर देता हूं, देखो यहां पे देख लो, इसको मैं साफ कर देता हूं। ये बैटरी बना लेना आप, इसको अगर बनाना चाहे एग्जांपल के थ्रू तो समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक बैटरी बनाऊं यहां पे, इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक जाना है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। m क्या आपका मास, g क्या ग्रेविटेशनल फील्ड, h क्या आपकी हाइट। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। h क्या आपकी हाइट। तो अगर मास की बात करें, मास फ्लो होता है उसमें, ठीक है, वाटर के पास मास होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगर यहां बात करें, यहां क्या फ्लो करेगा आपका चार्ज, तो मास की जगह पे क्या आ जाएगा आपका चार्ज, यानी कि मास की जगह पे क्या आ जाएगा आपका चार्ज g। जिस प्रकार से वहां g होता है ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, यहां क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं E से, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। और अगर जैसे वहां पे हाइट थी h, यहां पे क्या आपकी लेंथ है कुछ ना कुछ, लेंथ को मान लेते हैं हम लोग d या x मान लो, ठीक है। जिस प्रकार से वहां हाइट थी, यहां मान लेते हैं हम लोग d, आपकी कोई क्या कहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो ये क्या हो गया आपका चार्ज, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होगी आपकी डिस्टेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग अगर U इसी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, आपको पता है एनर्जी के दो फॉर्म कौन से होते हैं, पढ़ाया था हम लोगों ने। एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं आपके हीट एंड वर्क। तो अगर हम इस इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ये वर्क ही हो गया एक तरह से, तो हम इसको W के फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों, W। कितनी बात समझ में आ रही है, W लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे हम लोग Q, इसको लिख देंगे E, इसको लिख देंगे हम लोग D। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखो कि किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जितना आपको कार्य करना पड़े वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। इस चार्ज को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कितना कार्य करना पड़े वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। तो अगर हम इसको यहां से यहां तक पहुंचाएं तो बोल देते हैं W/Q इक्वल टू ED, ठीक है। W/Q इक्वल टू ED, या कह सकते हो ED को हम लिख सकते हैं वोल्टेज। क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस यही बात है, सिंपल सी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम पड़ गया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल लिख लेते हैं, लिख लो इसके बारे में। एंड इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, एंड इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल इज एन amount of work needed to move a unit of positive charge, from point to a specific point, from a point to the specific point, inside the electric field। वहां पे क्या था ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन,
विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन। ठीक है, हिंदी में कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं हम लोग, यूनिट की, ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट क्या होती है दोस्तों, जूल, और चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक है, तो इसकी अगर यूनिट की बात करें हम लोग इसकी यूनिट लिख सकते हैं जूल अपॉन कूलाम। ठीक है, क्या लिख देंगे हम लोग, यूनिट क्या हो जाएगी, जूल अपॉन कूलाम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसकी यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है आपकी वोल्ट। क्या होती है दोस्तों, वोल्ट। तो इसे लिख लो आप J अपॉन C, और इसकी असली यूनिट है आपकी वोल्ट। क्या होगी, वोल्ट। वो सेंड वोल्ट नहीं है, वोल्ट है। अब एक वोल्ट साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे, इनका सही नाम है आपका एलेजेंड्रो वोल्टा। एलेजेंड्रो वोल्टा। साइंटिस्ट कौन से हैं आपके, एलेजेंड्रो, ALLE, स्पेलिंग देखनी पड़ रही है, ALESSANDRO, एलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, जैसे वोल्टास का इन्वर्टर आता है ना, वोल्टा। ये कौन है आपके, इटालियन साइंटिस्ट हैं, इटालियन साइंटिस्ट है। तो उन्हीं की नाम में हम लोगों ने इसकी यूनिट दे दी वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी आपकी, वोल्ट। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसको साफ कर देता हूं मैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल हो गया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया। सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कांटेक्ट के लिए, तो मैंने आपको बता चुका हूं। और फॉलो करने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा खुद का पेज है, आप लोग सर्च कर सकते हैं राम पोरवाल 123। ठीक है, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा। यू कैन गो थ्रू माई पेज एंड यू कैन सर्च। ठीक है, और अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे आप लोग देख सकते हैं राम पोरवाल। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो भी कॉन्टेक्ट डिटेल। आगे बात की जाए तो 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर सवाल आया हुआ एक बार, मैं सीधा क्वेश्चन लिख देता हूं, 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होगा, 10⁻³ और माइक्रो मतलब हो जाता है 10⁻⁻6 एम्पियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब अगर क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसीलिए क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में देखेंगे आगे की बातें। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास एंड होने से पहले आप लोगों को एक मिलती है डेली एमसीक्यू चैलेंज। तो उस डेली एमसीक्यू चैलेंज में आपका आज का क्वेश्चन है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, आगे पूछा है आपको, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक। ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, ए इंडक्शन, बी मोमेंटम, सी मूवमेंट, डी करंट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक व्हाट। ओके, तो प्लीज आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोग की क्लास आएंगी, बायोलॉजी फिनिश होगी, फिजिक्स भी फिनिश होगी, केमिस्ट्री फिनिश होगी। अब कोई कह रहा है सर फिजिक्स फिनिश कर दो, बायोलॉजी बाद में फिनिश करना, तो आप लोग फिर कमेंट करने लगोगे कि सर नहीं, पहले बायोलॉजी फिनिश कर दो फिर फिजिक्स फिनिश करना। तो ऐसा नहीं है, हम लोग डेली मतलब अल्टरनेट क्लास करते रहते हैं, बायोलॉजी की भी और फिजिक्स की भी। फिजिक्स में ज्यादा सिलेबस नहीं है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आराम से खत्म हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग आपको इसका सवाल, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी एंड कैसा लगा आप लोगों को आज का पढ़ के। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ कल। पढ़ते रहिए आप लोग, यूं ही मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पीड ऑफ एजुकेशन के साथ। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।